बड़ी खबर आपको बता दें, जहां कांग्रेस संचार प्रमुख सुशील आनंद शुक्ला का पलटवार सामने आया। इस वक्त की बड़ी खबर रायपुर से, जहां पर कांग्रेस संचार प्रमुख सुशील आनंद शुक्ला का पलटवार सामने आया है। नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक के बयान पर उन्होंने पलटवार किया। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, उन्होंने कहा है रायपुर से राजीव शुक्ला और रंजीत रंजन दोनों ही योग्य अनुभवी कार्यकर्ता हैं। इस वक्त की बड़ी खबर रायपुर से, जहां पर इनके चयन से छत्तीसगढ़ के साथ साथ पूरे देश की आवाज जो है वो राज्यसभा में गूंजेगी। यानी बीजेपी को आत्म अवलोकन करना चाहिए। इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता दें रायपुर से, जहां नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक के बयान पर पलटवार। छत्तीसगढ़ से राज्यसभा में खासतौर से अगर बात करें, राजीव शुक्ला और रंजीत रंजन दोनों ही योग्य और अनुभवी कार्यकर्ता हैं। इनके चयन से छत्तीसगढ़ के साथ साथ पूरे देश की आवाज राज्यसभा में गूंजेगी। बीजेपी को आत्म अवलोकन करना चाहिए। छत्तीसगढ़ से राज्यसभा में कांग्रेस के 2 उम्मीदवार जा रहे हैं। जनता ने उन्हें इस लायक नहीं छोड़ा कि राज्यसभा जा सके। पीएम मोदी गुजरात छोड़कर बनारस से क्यों चुनाव लड़े? भाजपा को इसका जवाब देना चाहिए। राजीव शुक्ल और श्रीमती रंजीत रंजन को कांग्रेस आला कमान ने छत्तीसगढ़ से राज्यसभा का प्रत्याशी बनाया है। निश्चित तौर पर दोनों ही बड़े योग्य, अनुभवी और कांग्रेस के समर्पित कार्यकर्ता हैं और इनकी उम्मीदवारी से राज्यसभा में इनके चयन से न सिर्फ छत्तीसगढ़ बल्कि देश की आवाज़, देश की प्रबुद्ध आवाज़ राज्यसभा में गूंजेगी। हम सब कांग्रेस जन इससे प्रसन्नचित हैं। जहाँ तक भारतीय जनता पार्टी और नेता प्रतिपक्ष के बयान का सवाल है, तो उन्हें आत्मावलोकन करना चाहिए कि आज छत्तीसगढ़ में राज्यसभा के 2-2 सदस्यों का चयन होने जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी कहाँ पे खड़ी? जनता ने उनको इस लायक भी नहीं छोड़ा है कि वे राज्यसभा के बारे में कुछ सोच भी सके। और राज्यसभा लोकसभा क्षेत्र और राज्य की सीमा के बाहर होते हैं। यदि ऐसी स्थिति है तो गुजरात से जाकर बनारस में नरेंद्र मोदी क्यों चुनाव लड़े थे? भारतीय जनता पार्टी को इसका जवाब देना चाहिए। स्मृति ईरानी गुजरात से जाकर अमेठी में क्यों चुनाव लड़ी थी? राज्यसभा में, लोकसभा में अपने राजनीतिक परिस्थितियों के अनुसार से पार्टियां निर्णय करती हैं और इसमें अनावश्यक बयानबाजी भारतीय जनता पार्टी की ओछी मानसिकता को दर्शाता है। तो बता दें, पीएम मोदी गुजरात छोड़कर बनारस से क्यों चुनाव लड़े? इस वक्त की खबर आपको बता दें रायपुर से, जहां पर भाजपा को इसका जवाब देना चाहिए कहते हुए सुशील आनंद शुक्ला ने बयान दिया है। रायपुर से खबर है, कांग्रेस संचार प्रमुख हैं सुशील आनंद शुक्ला। उन्होंने पलटवार किया है। जिस तरह से 2 उम्मीदवार यानी बाहरी स्तर पर चुने गए हैं उम्मीदवार के लिए राज्यसभा के लिए, उस पर उन्होंने पलटवार किया है कि दोनों ही योग्य हैं, अनुभवी हैं, राजीव शुक्ला और रंजीत रंजन। तो इनके चयन से छत्तीसगढ़ के साथ पूरे देश की आवाज राज्यसभा में गूंजेगी, ये कहना है सुशील आनंद शुक्ला का। बीजेपी को आत्म अवलोकन करना चाहिए। जिस तरह से बीजेपी अब आरोप लगा रही है कि स्थानीय लोगों को जगह नहीं दी गई, कांग्रेस से बाहरी लोगों को जगह दी गई। छत्तीसगढ़ से राज्यसभा में कांग्रेस उम्मीदवार हैं दोनों ही, तो जनता ने उन्हें इस लायक नहीं छोड़ा कि राज्यसभा वो जा सके। तो पीएम मोदी गुजरात छोड़कर दूसरी जगह से चुनाव क्यों लड़े? भाजपा को भी इसका जवाब देना चाहिए। वार पलटवार लगातार जारी है। जिस तरह से छत्तीसगढ़ में कांग्रेस संचार प्रमुख सुशील आनंद शुक्ला ने पलटवार किया है। इस वक्त की खबर आपको बता दें रायपुर से, जहां पर नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक के बयान पर उन्होंने पलटवार किया है। तो राजीव शुक्ला और रंजीत रंजन दोनों ही योग्य और अनुभवी कार्यकर्ता हैं, उन पर शक नहीं किया जा सकता। इनके चयन से छत्तीसगढ़ के साथ साथ पूरे देश की आवाज जो है वो सुनाई देगी। बीजेपी को अब अवलोकन करना चाहिए। तो छत्तीसगढ़ से राज्यसभा में कांग्रेस के 2 उम्मीदवार जा रहे हैं। 15 राज्यों की 57 सीटों पर राज्यसभा चुनाव होना है। 10 जून को मतदान होंगे और 10 जून को ही रिजल्ट जो है वो आ जाएगा। और इस पर अब वार पलटवार, क्रिया प्रतिक्रिया शुरू हो चुकी है, जहां पर भाजपा को इसका जवाब देना चाहिए। सुशील आनंद शुक्ला ने यह कहा है। कांग्रेस प्रवक्ता डॉक्टर राम पांडे जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। पांडे जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका NH 24/7 पर। और अब हम जिस तरह से देख रहे हैं, राज्यसभा चुनाव के लिए 2 उम्मीदवारों का नाम ऐलान हुआ है, जिस पर सुशील आनंद शुक्ला ने पलटवार किया है नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक के बयान पर। क्या कुछ कहेंगे आप इस पर? देखिए, जब हमारा संविधान बना था तो लोकसभा और राज्यसभा 2 सदन बने थे। राज्यसभा को ऊपरी सदन माना जाता है, जिसमें अनुभवी और बुद्धिजीवी लोगों को लिया जाता है।
और लोकसभा विधानसभा इसलिए बने हुए हैं कि जो प्रदेश के लोग हैं वो लोकसभा और विधानसभा से चुनकर अपना प्रतिनिधित्व विधानसभा और लोकसभा में कर सकते हैं। इसलिए ये शीर्ष नेतृत्व तो डिसाइड करता है कि कौन योग्य है, कौन अनुभवी है, किस राज्य से लेना है, किस प्रदेश से लेना है, कौन राष्ट्रीय नेता है। ठीक है, तो ये एक विशेषाधिकार होता है हर पार्टी का कि वो किसको ले, तो पार्टी बड़े सोच समझ कर लेती है। जो भी राज्यसभा सदस्य के लिए कांग्रेस पार्टी ने प्रत्याशी चुने हैं वो सारे के सारे योग्य है, अनुभवी हैं, 30, 40, 50 साल का उनका एक्सपीरियंस है, पूर्व सांसद हैं, पूर्व मंत्री रह चुके हैं, पार्टी को उनकी जरूरत है और पार्टी में उनका एक विशेष योगदान है। तो इसलिए जो राज्यसभा बनाई है ये अनुभवी और योग्य लोगों के लिए बनाई हुई है कि लोकसभा और विधानसभा से यदि राज्य के लोग चुनकर जाना चाहें तो जा सकते हैं। तो बिल्कुल हमारे साथ डॉक्टर हितेश बाजपेयी जी भी जुड़ गए हैं। हितेश जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है NS 24/7 पर। और हम बात कर रहे हैं कि किस तरह से सुशील आनंद शुक्ला ने पलटवार किया है। उन्होंने कहा है कि बीजेपी को आत्ममंथन करने की जरूरत है, भाजपा को इसका जवाब देना चाहिए। क्या कुछ कहेंगे आप? आत्ममंथन कांग्रेस को करना है। पूरी छत्तीसगढ़ में आप सोचिए, उनको एक भी आदमी इस प्रकार का नहीं मिला जो योग्य हो, क्षमतावान हो। ये तो छत्तीसगढ़ का अपमान है भाई। 2 सीटें थी, एक तो दी जाती है ना आमतौर पे, एक राज्य को दे सकते। क्या राज्य में कोई प्रतिनिधित्व नहीं है? क्या छत्तीसगढ़ के कांग्रेस कार्यकर्ताओं का ये दोष है जो मेहनत करते हैं और सरकार बनाते हैं? उसका राहुल गांधी से तो वैसे भी कोई लेना देना है ही नहीं। जिन लोगों को भेजा है उन्हीं लोगों ने तो देश भर में कांग्रेस को डुबो दिया है। और इसीलिए रात से जो प्रतिक्रियाएं आ रही हैं बड़ी खतरनाक आ रही हैं। प्रमोद कृष्ण जी भी पूछ रहे हैं कि सलमान खुर्शीद, तारिक अनवर, गुलाम नबी आजाद, इन लोगों की 40-40 साल की तपस्याओं का क्या हुआ? पवन खेड़ा अपनी तपस्या की गिनती कर रहे हैं, नगमा को अपनी तपस्या 18 साल की याद आ रही है। लेकिन हुआ क्या है, जितने भी ये परिक्रमा करने वाले लोग थे, सोनिया जी और राहुल जी के, वो सब फिर एडजस्ट हो गए। तो भाई चिंतन का क्या असर निकला? वो तो कोई मतलब ही नहीं निकला। पंडित जी, आप सुन रहे हैं हितेश बाजपेयी जी को? पंडित जी ये भी समझना चाहेंगे क्या बड़ी वजह है, क्योंकि कांग्रेस तो हमेशा कहती है कि हम स्थानीय लोगों को ही तवज्जो दे रहे हैं, लेकिन जो कई सालों से कार्य कर रहे हैं, कार्यकर्ता बने हुए हैं, उनकी उम्मीद एक झटके में खत्म हो गई। जी, वो हितेश बाजपेयी जी को संविधान का ज्ञान नहीं है और उनके स्वयं के कई नेता जो बाहरी प्रदेशों से हैं, महाराष्ट्र से हैं, कर्नाटक से हैं, आंध्र प्रदेश से हैं, वो मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़ से राज्यसभा में जा चुके हैं। क्योंकि संविधान बना था तो उसमें जो राज्यसभा बनाया गया था वो इसीलिए बनाया गया था कि जो योग्य अनुभवी है, इसमें राज्य का क्राइटेरिया नहीं होता है, राज्य से भी बनते हैं और बाहर के राज्य से भी बनते हैं। और परिक्रमा करने से यदि कोई राज्यसभा सांसद बनता है तो हितेश बाजपेयी क्यों नहीं बन पाए अभी तक सांसद? परिक्रमा से कोई सांसद नहीं बनता है क्योंकि इन लोगों को झूठ बोलने की आदत है, प्रोपेगेंडा खड़ा करने की आदत है, दिमाग में इनके भूसा भरा हुआ है। इन्हें संविधान का ज्ञान नहीं है, इनको थोड़ा सा संविधान। हितेश जी, आप कुछ कहना चाहेंगे? बस काफी कम समय बचा हमारे लिए। नहीं, ये बदतमीजी के अपना भूसा भरा है और ये भरा है और कहाँ क्या भरा है तो इसकी कार्यकर्ता बता रहे हैं। भाई मैंने एक भी वाक्य अपना तो लिया ही नहीं है। इनके जो कार्यकर्ता कह रहे हैं उन बातों को रखा है। ये तो इनका स्तर है बौखलाहट का। क्या आप बोलते हो उनको ज्ञान नहीं उनका? ठीक है, तो आपने अपनी क्रिया और प्रतिक्रिया जो है वो दी है। इस पर पीएम मोदी गुजरात छोड़कर बनारस क्यों नहीं चुनाव लड़े, एक सवाल जो है उठने लगा है राज्यसभा उम्मीदवारों को लेकर। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का ही बातचीत करने के लिए।